H-1B वीजा को लेकर अपनी नई पॉलिसी के तहत अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो उसके अंतर्राष्ट्रीय वजूद, उसकी विशालता, उसके मिनी वर्ल्ड कहलवाने वाली छवि पर चोट साबित हो रहा है। जिस अमेरिका को इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में दुनिया भर के सुपर ब्रेन्स और बेहतरीन टैलेंट्स का योगदान रहा, ट्रंप अपनी उसी क्षमता का गला खुद अपने हाथों से दबा रहे हैं। उनकी सरकार के सामने रोजगार वर्सेस वर्ल्ड टैलेंट का सवाल था। इन्हें वे साथ साथ बैलेंस कर सकते थे, लेकिन उनकी सरकार ने वो फैसला लिया जो आगे चलकर अमेरिका के विकास की गति को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका की वो कंपनियां जो दुनिया में नंबर 1 का मुकाम रखती हैं, वो अब तक दुनिया भर से टैलेंटेड युवाओं को हायर किया करती थी। यही उनकी सफलता का राज भी था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने उनके लिए बाहरी युवाओं को हायर करना कठिन बना दिया है। H-1B वीजा हासिल करने के लिए $1 लाख की मोटी फीस लगा दी गई है, जो पहले सालाना 2 से 3 लाख रुपए ही हुआ करती थी। इस फैसले के पीछे उनका मकसद अमेरिका के युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर प्रदान करना है और उन कंपनियों को डीमोटिवेट करना है जो भर्तियों में अब तक लोकल और आउटसाइडर्स का भेद नहीं किया करती थी और सिर्फ टैलेंट के आधार पर ही उनका चयन किया करती थी। यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे विजनरी होने पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है? इससे उनकी दूरदर्शिता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्यों डोनाल्ड ट्रंप की वीजा पॉलिसी को टैलेंट क्राइसिस कहा जा रहा है? चलिए इस फैसले के सभी डायमेंशंस को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के संस्थापक और सीईओ, पीटर थियल जो पेपाल के सह संस्थापक और एक अरबपति निवेशक हैं, सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो एक्शन स्टार और कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर रहे हैं, जय चौधरी जो अमेरिका के सबसे अमीर भारतीयों में से एक और एक आईटी उद्यमी है, याहू के संस्थापक जेरी यांग, पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नुई, शुगर बाउल बेकरी के संस्थापक एंड्रयू लाई, पेंटियम के जनक कहलाने वाले विनोद धाम, मैकिन्से एंड कंपनी के पूर्व एमडी रजत गुप्ता, इंटेल कॉरपोरेशन के को फाउंडर एंडी ग्रोव। ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, सभी नाम पढ़ पाने शायद मुमकिन नहीं होंगे, लेकिन ये तमाम वो हस्तियां हैं जो अमेरिका से नहीं हैं बल्कि बाहर से आकर इन्होंने अमेरिका में काम किया और अमेरिका को सुपर इकोनॉमी बनने और अमेरिका को एक वैश्विक पहचान दिलाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है। ये लोग भी किसी जमाने में H-1B वीजा लेकर ही अमेरिका आए थे। अब जरा सोचिए कि उस दौर में राष्ट्रपतियों की सोच अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसी ही रही होती तो क्या ये सब कभी अमेरिका पहुंच पाते और क्या ये अमेरिका की प्रगति में अपना इतना उच्च योगदान दे पाते? ट्रंप से उलट अमेरिका की पिछली सरकारों में राष्ट्रपति खुद को धन्य समझते रहे हैं कि ऐसा वर्ल्ड टैलेंट उनके यहां पर आया और अमेरिका की तरक्की में उन्होंने अपना सर्वोच्च योगदान भी दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सरकार की सोच अलग है। वो अपने लोगों के रोजगार के लिए टैलेंट से सैक्रिफाइस करने को भी तैयार है। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलने वाली ट्रंप सरकार शायद इस मामले में कुछ चूक कर रही है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और भारत के पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने ट्रंप के इस फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह फैसला अमेरिका इनोवेशन को हानि पहुंचाने वाला फैसला साबित हो सकता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भारत के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। उनका कहना है कि यह भारत के लिए नए अवसर के दरवाजे खोल सकता है। अमिताभ कांत का मानना है कि इस फैसले से भारतीय टैलेंट्स अब बाहर की जगह खुद में झांकने की कोशिश करेंगे। इससे पुणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम और हैदराबाद जैसे साइबर हब्स में नई रिसर्च और स्टार्टअप्स को जोर मिल सकता है। इसका दूरगामी असर भारत के लिए सुखद रह सकता है, ऐसा उनका कहना है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला जो है बैकफायर करने वाला साबित हो सकता है। दरअसल अमेरिका हर साल करीब 65,000 H-1B वीजा और करीब 20,000 अन्य वीजा जारी करता है। कुछ रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक इसमें लगभग 70% वीजा भारतीय ही ले लेते हैं। मेटा, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट ये वो 3 बड़ी रिक्रूटर्स हैं जो बड़ी संख्या में भारतीय लोगों को हायर करती हैं।
इसके अलावा TCL, HCL, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट समेत अनेकों भारतीय कंपनियां भी अपने अमेरिकी सेटअप्स के लिए बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को ही हायर करती हैं। ऐसे में ट्रंप की नई वीजा पॉलिसी से ये सीधे प्रभावित होंगे। ऐसा होने पर अब आखिर होगा क्या? कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कंपनियां इतनी भारी फीस तो भरेंगी नहीं। ऐसे में उनके सामने एक बेहतरीन विकल्प यह हो सकता है कि वो अपनी कंपनियों के महत्वपूर्ण विंग्स को विदेशों में स्थापित कर लें, जिससे वो विदेशी टैलेंट हायर भी कर पाएंगे और ऐसा करने पर उन्हें अपने कर्मचारियों की वीजा फीस के तौर पर मोटा खर्च भी नहीं चुकाना पड़ेगा। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला उनका बैकफायर फैसला साबित हो सकता है, इस तरह के अनुमान जताए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल कई और भी उठते हैं। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं, जैसा कि उन्होंने पहले भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कई बार, कि वो जो है अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हैं और इस लिहाज से अपने अलग अलग सेक्टर्स में अमेरिकियों को ही प्राथमिकता देने पर जो है विश्वास वो रखते हैं। लेकिन बात जब अर्थव्यवस्था की आती है, बात जब देश के अपनी प्रगति पर आती है, अपने विकास के लिए आती है, तो क्या ये फैसला थोड़ा सा अंडर नरिश्ड फील नहीं होता? क्योंकि हम जब इस तरह के जो संवेदनशील विषय जो है, जिससे हमारे देश की जो तरक्की सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, वहां पर हम जो है चूजी हो जाते हैं। चूजी होकर के ही हम कुछ फैसले करते हैं। तो एक जो पेस मिला हुआ है अमेरिका को पिछले कई दशकों के प्रयासों के बाद, क्या डोनाल्ड ट्रंप के ये फैसले उस पेस को तोड़ नहीं देंगे? क्या उस पेस को डिस्टर्ब नहीं कर देंगे? आखिर इसका जो है, हर फैसले का जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के पहलू सामने आते हैं, लेकिन फैसला तब एक बेहतर फैसला कहलाता है जब उसके सकारात्मक पहलू ज्यादा उजागर हो, ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सरकार की जो स्थिति है इस समय, वो कहीं ना कहीं मार्केट को झकझोरने वाली है। खास तौर से अगर वो अपने इंटरनली चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, उसको अगर संभालने की कोशिश करते हैं, अगर अपने युवाओं की इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो क्या उस इच्छा पूर्ति के बिहाफ पर वो कुछ सैक्रिफाइसेस नहीं कर रहे हैं? क्या वो सैक्रिफाइसेस नुकसान पहुंचाने वाले सैक्रिफाइसेस नहीं हैं? शायद इस पर और चिंतन और मंथन की आवश्यकता है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।